राजसी हिमालय के हृदय में जैसे ही शरद ऋतु की ठंडी हवा में गर्मी की आहट घुलने लगती है, एक जीवंत ऊर्जा जाग उठती है। यह नवरात्रि का आगमन है। नवरात्रि, 9 रातें, दिव्य नारी शक्ति की पूजा के लिए समर्पित शक्ति, अनुग्रह और पोषण शक्ति का अवतार। यहाँ ऊंची चोटियों और शांत घाटियों के बीच देवी दुर्गा के प्रति भक्ति इस भूमि की विशिष्ट भावना के साथ प्राचीन परंपराओं का मिश्रण करते हुए एक अद्वितीय हिमालयी रंग लेती है। जैसे ही चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, हम इस पवित्र क्षेत्र में शक्ति, दिव्य नारी का आह्वान और उत्सव मनाने के अनगिनत तरीकों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। नवरात्रि के स्पेशल कार्यक्रम में आज हम आए हैं तारा देवी मंदिर। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तारा देवी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर तारा देवी को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है और जिन्हें तारों की देवी भी कहा जाता है। लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आसपास के मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। तारा देवी मंदिर पहाड़ी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर का निर्माण लकड़ी और पत्थर से किया गया है। मंदिर के दरवाजों और लकड़ी के ढांचों पर जटिल नक्काशी की गई है। ये माँ का जो इतिहास है वो 400 साल पुराना है और 400 वर्ष पहले जो है सैन वंश के एक शासक जो है हमारे यहाँ क्योंतल रियासत में आए। उनका नाम था गिरिसेन। गिरिसेन के पुत्र हुए भूपेंद्र सेन। भूपेंद्र सेन जो है इस जंगल में शिकार खेल रहे थे तो भगवती माँ ने राजा को दर्शन दे दिया था और पूछने पर माता ने बताया था कि मैं जो हूँ तुम्हारी कुल देवी हूँ और आपकी जो चली आ रही परंपरा है वो बंगाल से है। तुम जो है मेरे यहाँ स्थान का निर्माण करो, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूँगी। तो राजा भूपेंद्र सेन ने जो है ये मंदिर बनवाया था जी। और आजकल जो है नवरात्रे चले हुए हैं और नवरात्रों की जो है विशेष महत्ता होती है, क्योंकि जो है भगवती माँ ने जो है चंडी का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का संहार किया और जो है महिषासुर जैसे राक्षसों का वध किया। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ भी जो है और मंदिरों की भांति जो है बड़ी धूमधाम से नवरात्रे मनाए जाते हैं और श्रद्धालु भी जो है बड़ी संख्या में जो है मंदिर में आते हैं जी। और विशेष जो है कृपा जो है भगवती माँ की श्रद्धालुओं के ऊपर होती है। और माँ तारा जो है भवसागर से पार करने वाली तारा है और अपने दरबार में एक बार जरूर बुलाती है जी। और माँ की कृपा जो है सब श्रद्धालुओं पे जो है इसी तरह से बनी रहे जी। और नवरात्रों में जो पूजन विधि का खास तौर पर रहता है कि व्रत लोग करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, उसका क्या महत्व रहता है? जैसे कलश स्थापना या फिर जौ उगाना, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो इसमें जो देवी भागवत में जो कथा आती है तो देवी की महिमा का जो है वो पूरे 9 दिन की जो है पूजा जो है भगवती माँ की जाती है। उसमें विशेष जो है जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टम महा, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाय नमः, नव कन्याय नमः। तो ये 9 रूप जो है भगवती के जो है ये विशेष माने जाते हैं। और जो है इसमें जो है विशेष जो है हमारे सप्तमी रात्रि होती है, काल रात्रि की पूजा की जाती है और अष्टमी वाले दिन जो है व्रत का जो है पारायण होता है और कंच का पूजन जो है उसके बाद किया जाता है। तो जो है तो हमारे मंदिर न्यास भी जो है इसमें बड़ा सहयोग करता है और राजा जिनकी जो है ये कुल देवी है उनकी तरफ से भी जो है यहाँ पाठ बिठाए जाते हैं। और जो है चंडी पाठ में जो है अष्टमी के दिन जो है यज्ञ होता है और जो है पूरे 9 दिन जो है हमारे यहाँ जो है भंडारा चला रहता है।
गर्भगृह में अष्टधातु से बनी देवी तारा की भव्य मूर्ति स्थापित है, जिसे सोने, चांदी और रत्नों से सजाया गया है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इस मंदिर को ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। तो हमारे यहाँ पर किसी भी कार्य को जब करते हैं, नए कार्य को, तो सबसे पहले भगवान या भगवती की आराधना की जाती है ताकि वो कार्य निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और हम शक्ति की उपासना करते हैं ताकि हम शक्तिमान बने रहें, है ना। पूरा वर्ष हमारा बिल्कुल अच्छे ढंग से कटे, निर्विघ्नतापूर्वक चले, इसलिए नवरात्रों का एक विशेष महत्व होता है। और हमारे इस मंदिर में हिमाचल से तो आते ही हैं, परंतु मैं देखता हूँ कि विश्व भर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। बहुत सारे लोग जो विदेशों में रहते हैं मेरे को भी फ़ोन करते हैं कि भगवती के चरणों में हमारी प्रार्थना कीजिए। तो लोगों की इतना श्रद्धा और विश्वास है। और क्योंकि ये भगवती माँ तारा का मंदिर है, तारा का तात्पर्य ये होता है जो तारती है। तारा ये थी दुर्ग शमशारात इति तारा। तो ये भयानक भव सागर है, इसको कोई चाहे कि मैं अपनी शक्ति से इसको पार करूं, समुद्र को तैर करके पार करूं, तो बड़ा कठिन है। परंतु भगवती माँ तारा की कृपामयी छाया जिसके ऊपर हो जाती है, वो इस संसार रूपी भव सागर को, जिस प्रकार से बच्चे के खुर से बने हुए गड्ढे को कोई अनायास ही पार कर जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी इस भव रूपी संसार रूपी जो भव सागर है, इससे पार हो जाता है। तारा देवी के बिल्कुल पास में ही हम कह सकते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट एक मंदिर है जो कि माता का वैष्णव रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसे यहाँ पर स्थानीय लोग दूधाधारी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानेंगे मंदिर में कैसा ये मंदिर है, कितना प्राचीन ये मंदिर है, किस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है और क्या कुछ धारणाएँ लोगों की इस मंदिर के बारे में है। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। माँ तारा देवी के मंदिर की दूसरी ओर स्थित है अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति माता दूधाधारी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर के भीतर माता दूधाधारी की आधुनिक वास्तु शैली से निर्मित सफेद संगमरमर की अत्यंत भव्य और आकर्षक मूर्ति विराजमान है। क्योंकि ये यहाँ स्थानीय गांव के लोगों की कुल देवी है। जब उन लोगों के गायों भैंसों का नया दूध, नया अन्न होता है तो वो माँ को अर्पित करते हैं, इसलिए इनको दूधाधारी कहते हैं। वैसे तो वैष्णवी शक्ति शिव की आदि शक्ति माँ पार्वती जी का रूप है, साथ में 9 रूप है माता के और साथ में शिवालय का मंदिर है। तो जैसे आपने अभी कहा कि लोग यहाँ पर, स्थानीय लोग बहुत समय से यहाँ पर आते हैं, लगभग आप भी 16 सालों से इनके साथ जुड़े हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा होगा, कब से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है? इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो कहा जाता है कि पालने मंदिर से भी प्राचीन है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैम, हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आए हैं और आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा है, सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है और दर्शन भी अच्छे से हो गए। लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं यहाँ के, और जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब दूर से जो लोग आते हैं वो उनको यहाँ पे मिल रही है। स्पेशली आप मंदिर के दर्शन करने हमीरपुर से ही आए हैं? जी मैम, हम स्पेशली मंदिर में ही आए हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो नवरात्रों में अक्सर देखा जाता है कि लोगों का तांता लगा रहता है मंदिर में, कैसा सुकून आपको मिलता है? क्या कुछ यादें आपकी मंदिर से जुड़ी है? जी मैम, ये तो होता ही है क्योंकि एज हिंदू होने के नाते हमें बहुत श्रद्धा रहती है नवरात्रों की, या कोई भी हमारा जो पौराणिक जो ये है
फेस्टिवल होता है। तो जैसे अभी नवरात्रों शुरू होते हैं तो पहले ही रहता है हमारे मन में कि चलो कहीं ना कहीं जाना है, माता के दर्शन करने हैं या और कोई जो हमारे पौराणिक संस्थान है उनमें जाके घूमना है। इस मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्र के कृषकों द्वारा दूध, घी तथा नवान्न यानी नया अनाज अर्पण करना श्रेयस्कर समझा जाता है। भगवती दूधाधारी सप्त उधर्व लोकों की संरचना तथा पालन का कार्य संचालित करती है। एक्चुअली हमारी ये कुल देवी है और प्राचीन समय से पिछले हमारे बुजुर्गों को इसको मानते हैं और तब से हम लोग आते हैं इधर। तो क्या मान्यता है, आप भी यहाँ मंदिर से जुड़े हैं और जब से आपकी शादी हुई होगी आपकी भी कुल देवी ये बन चुकी है, तो क्या मान्यता है आपके मन में? मतलब मेरा मायका यही है साथ में, और हमारी भी कुलिष्ट है मायके साइड से, ससुराल साइड से भी कुलिष्ट माता है। तो ये माता बहुत प्रत्यक्ष है, तारा माँ, और साथ में दूधाधारी माँ। अब जैसे भी गाय भैंस से जब उनके बछड़ा होता है तो उसके बाद जो उनका दूध जब साफ हो जाता है तो उनकी खीर बना के यहाँ लाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और ऐसे भी तारा माँ दूधाधारी माता बहुत प्रत्यक्ष माता है, जो मन्नत मांगते हैं बिना मांगे भी पूरी करती है। बहुत। तो आप तो बचपन से लेकर मंदिर में आते रहते होंगे, क्या कुछ बदलाव आपने देखा होगा मंदिर? बहुत ज़्यादा। पहले तो छोटा सा मंदिर होता था, गाय होती थी, एक महात्मा जी होते थे, पहले सरकार के अंडर नहीं था। अब तो बहुत बदलाव है, सरकार के अंडर है तो सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत प्रत्यक्ष माता है जी। लेकिन वो जो यादें हैं आपकी, जैसे आप कहते हैं कि गाय होती थी, महात्मा यहाँ पर होते थे, उन यादों के बारे में बताएं कि तब कैसा लगता था जब आप मंदिर आते थे? तब भी बहुत अच्छा लगता था। हमारे को कड़ी वगैरह देते थे, खाना बनाते थे, खाना देते थे, तो हमारे को तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था। वो तो पुरानी यादें अच्छी लगती है। अब भी बहुत अच्छा है, अब भी गाय तो अब भी रखी इन्होंने, और बहुत अच्छा प्रबंध है अब तो सरकार के अंदर है। तो जैसे आज भी आप प्रसाद लेकर यहाँ पर आए हैं, तो कुछ मानता भी आप रखते हैं, जैसे कुछ मांगना? हाँ, ये एक्चुअली हम हर नवरात्रों में यहाँ दर्शन करने आते हैं और हम कढ़ाई भी चढ़ाते हैं। हमारी आस्था जुड़ी है, हमारी जैसे मैंने बताया कि हमारी कुल देवी है, तो हमारे को आना ही पड़ता है, ये एक परंपरा है हमारी। पिछले 25-30 सालों से जब भी यहाँ पे तारा देवी में आए तो यहाँ पे भी दर्शन करने आते हैं। पहले यहाँ पे पैदल रास्ता हुआ करता था, तारा देवी से पैदल आते थे, तो यहीं से रास्ता था और यहीं से आना जाना होता था। और पहले ये मंदिर कच्चा था, गारे पत्थर का बना था। अब ये नई मतलब बिल्डिंग बन गया, पूरी तरह से नई तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी श्रद्धालु भी ज़्यादा बढ़ गए जब से यहाँ पे बसेस वगैरह का यहाँ पे कनेक्टिविटी हुई है। तो जब भी आप बचपन में भी यहाँ पर आते थे, जैसे कि 20-25 साल आपको हो चुकी है, तो जैसे आपने कहा कि पुराना मंदिर बना था, तब कैसा यहाँ पर महसूस होता था? क्योंकि उस समय तो यहाँ पर सुंदरता और भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी तो थी पहले जी। जैसे जैसे डेवलप हुआ है, थोड़ी आने जाने की सुविधा बढ़ गई है, पर हाँ नेचुरल ब्यूटी जो पहले होती थी वो अलग बात है। हाँ, और नई कंस्ट्रक्शन के साथ ऐसा है, और जैसे रोड से कनेक्टिविटी हुई है तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है, सुविधाएं बढ़ गई है। पहले लोग पैदल आते थे, नीचे से 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और जंगल का रास्ता था। लेकिन जो आपके धार्मिक कार्य कोई भी करना होता है या फिर कोई भी पूजा करनी होती है, तो सबसे पहले क्या कुल देवी के दर्शन करने आप आते हैं? कुल देवी के दर्शन वैसे तो हम फिर अगर घर में मानते तो घर में भी पाठ वगैरह बैठाते हैं माता के मतलब यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये आप प्रसाद लेकर, जिसने कोई मंत्र की हो यहाँ पर, कोई और चीज़ की, कोई लाने की या कोई और व्यवस्था की, तो यहाँ पर आके पर वो दे जाते हैं और चढ़ा देते हैं। बाकी माता के दर्शन करके हम चल जाते हैं। बाकी घर में अगर कोई पाठ वगैरह कराते हैं, नवरात्रों में कराते हैं, आगे पीछे कराते हैं, तो इस माता की फिर बड़ी कृपा रहती है सबके ऊपर। तो नवरात्रों के अलावा भी हमारा इस मंदिर में आना जाना रहता है, लेकिन नवरात्रों पे तो हम ख़ास तौर पर इस मंदिर में आते हैं। और ये यहाँ पर भी एक मंदिर है जिसको दूधाधारी माता के नाम से जाना जाता है। तो जब हम तारा देवी मंदिर आते हैं तो दूधाधारी मंदिर भी अवश्य आते हैं। जी।
तो दूधाधारी मंदिर जैसे कि आपकी कुल देवी है, तारा देवी भी आप दर्शन करने आते हैं, तो क्या कुछ खास है जो आपने बचपन से लेकर सुना होगा कि दूधाधारी मंदिर के धारणाएं जो रहती है कि हमें ये करना पड़ता है, या फिर जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, ऐतिहासिक जो पहलू है यहाँ पर कि जो अनाज होता है या फिर गाय का दूध होता है वो चढ़ाया जाता है? हाँ, ये बहुत मानना है कि जब भी गाय जो है बच्चा देती है, उसका जो पहला दूध होता है वो पूजा के लिए रखा जाता है। और जब भी हम उसका वो दूध को इकट्ठा कर करके जब उसका घी बनाते हैं तो उसका जो पहला घी होता है वो हमेशा मंदिर में ही चढ़ता है। आस्था जुड़ी होती है हमारी मंदिर से लेकर, जैसे कि आपने कहा कि मम्मी पापा भी आपको लेकर आते हैं, वही एक धारणा रहती है और आस्था रहती है। तो ऐसी मनोकामनाएं या फिर बचपन से लेकर यादें जो आपकी है उन्हें साझा कीजिए। हमेशा ही जब भी कभी स्कूल टाइम से रिलेटेड या फिर कुछ भी मनोकामना रही है तो हमेशा माता रानी ने पूरी भी करी है, और हम आस्था भी है हमारी, तो हम लोग हमेशा बहुत मानते हैं। हिमाचल प्रदेश में नवरात्रि का पालन भक्ति की गहरी भावना और पारंपरिक अनुष्ठानों के पालन द्वारा चिन्हित किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में कलश या घट स्थापना देवी के आह्वान और 9 दिनों की केंद्रित पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। अनुष्ठानों और समारोहों से परे हिमाचल प्रदेश में नवरात्रि का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है। उपवास और प्रार्थना के माध्यम से मन और शरीर को शुद्ध करने का समय है और उस शक्तिशाली स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का समय है जो हम सभी के भीतर निवास करती है। नवरात्रि हमारी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों पर चिंतन करने, नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। हिमालय के शांत वातावरण में भक्ति की यह अवधि शांति और आध्यात्मिक चिंतन का एक अतिरिक्त आयाम लेती है। आधुनिक युग में भी नवरात्रि प्रासंगिक बनी हुई है, जो व्यक्तियों और समुदायों को विश्वास में एक साथ आने, दिव्य नारी शक्ति का जश्न मनाने और धार्मिकता और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत मूल्यों की पुष्टि करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। सभी के मनोरथ पूरे होते हैं जी, मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो इसलिए जब जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ एक प्रतिदिन होता है। कल आयुष विभाग का भी यहाँ एक आयोजन किया था जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने उसका भरपूर सहयोग लिया। उसके बाद जब दर्शन कर लेते हैं तो दूसरा जो मंदिर हमारे दूधाधारी का है तो उसके लिए लोग जाते हैं, जिसमें दृश्यावलोकन करने का बहुत अच्छा है जी। जैसे तारा देवी मंदिर में लोग आते हैं, आपने अभी दूधाधारी मंदिर की बात की, दूधाधारी मंदिर के बारे में बताएं, वो कितना प्राचीन है और कितने समय से वहाँ पर भी लोग आते हैं? दूधाधारी मंदिर का भी इसी से संबंध है। हमारे पहले मान्यता होती थी, जो गांव में दूध वगैरह पशुधन होता था तो जो पहली गाय वगैरह सूती थी उसका दूध और घी चढ़ाने यहाँ लोग आते हैं, स्थानीय लोग। कालांतर में तो अब यहाँ रस ज़्यादा हो गया ना जी, पर जो स्थानीय लोग तो ज़्यादा इसी का उपयोग करते हैं, इसीलिए माँ का नाम जो है दूधाधारी भी कहा जाता है। तारा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष रूप से भीड़ होती है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बताएं कि किस तरह का प्रबंधन रहता है, क्योंकि भंडारे का आयोजन और यहाँ पर लोगों का जो है तांता लगा रहता है, भीड़ हमेशा लगी रहती है, कैसे आप प्रबंध करते हैं?
यहाँ ऐसा है जी, हमारे ज़्यादातर भंडारे तो हमारे हर संडे को होते हैं, हर मंगलवार को होते हैं, गेस्टेड हॉलीडे को होते हैं। तो हमने यहाँ अपने लोग रखे हुए हैं, कर्मचारी लोग हैं, कोई हमारे रेगुलर है, कोई डेलीवर है। तो और दिनों में तो वही काम करते हैं, भंडारे का हम कुक रखे हुए हैं हमारे, तो वही काम करते हैं। हमारे कम से कम 20 आदमी का स्टाफ है यहाँ, तो वही काम करते हैं। जैसे आजकल नवरात्र है, इसमें हम अपने पूरे परगना बोलते हैं, हमारे परगना कलांज जिसमें 3 पंचायतें आती है, उनके हम हर एक गाँव से जो है 2-2, 3-3 गाँव को इकट्ठा होकर आज ड्यूटी लगाते हैं यहाँ। तो यहाँ कार सेवा में आते हैं और ये सारा भंडारे का सारा वो करते हैं, सारा डिस्ट्रीब्यूशन का इसका काम गांव के लोग करते हैं, पूरा सहयोग रहता है उनका। जी, जैसे मंदिर से जो भी लोग जुड़े हुए रहते हैं, सब चाहते हैं कि हम कोई ना कोई कार्य मंदिर में करें। तो क्या ऐसा ही सहयोग आपको, जैसे आपने कहा कि परगना के लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, परगना के लोग हैं, हमारे पूरे परगना का लोग, 3 पंचायत के लोग, क्या परगना के यहाँ के हैं, मतलब वैसे तो हमारे दूसरा परगना है, स्वाया परगना है, वहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं। ट्रस्टी हम 2 परगने से, यहाँ 13 हम लोग के ट्रस्टी है, जिसमें वो आज हमारे थोड़ा शौकी में भंडारा है, इसलिए थोड़े ट्रस्टी कम है यहाँ। तो बाकी 13-14 हम लोग के ट्रस्टी, हम 2-4 पंचायतों से है, 5 एक आनंदपुर पंचायत, कोट पंचायत, शौकी पंचायत, थड़ी पंचायत और जलेल पंचायत, यहाँ के ही ट्रस्टी है। और 13 लोग हैं हम, जो बहुत ट्रस्टी हमारे साथ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं और सब यहाँ सबका योगदान रहता है। तो जैसे कि हम पिछले 5-6 सालों से माता के मंदिर आते रहे हैं, तो हमने सोचा इस बार भी दोस्तों के साथ आना चाहिए, माता के मठ पे मत्था टिकाना चाहिए और जितनी भी हमने मुरादें मांगी हैं माता ने हमेशा ही पूरी करी है हमारी। तो जैसे आप पढ़ाई यहाँ पर कर रहे थे, तो तब से आपका लगाव माता रानी के साथ था और एक और मौका आपको माता रानी ने दिया यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो कैसा लगा आपको और यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा आपको लगता है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, शुरुआत भी एडमिशन के टाइम में माता रानी के मंदिर से हुई थी और आज जब दीक्षांत समारोह में डिग्री मिली है तो वो भी समाप्ति मैंने माता के मंदिर से की है। और हिमाचल से नाता हमारा 5 साल से है और ये हमेशा लगा रहेगा। यूपी में रहने के बावजूद भी हिमाचल की यादें हमेशा आती रहती हैं और मैं तो जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर माता के मंदिर आऊँगा। और ऐसा मतलब इतना पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ के हमने धाम का प्रसाद भी खाया, राजस्थान से लोगों को लेके आया हूँ, दोस्तों को लेके आऊँ, उनको भी धाम का मज़ा बताया कि धाम क्या होती है, माता के मंदिर के बारे में बताया है कि कैसे यहाँ पे माता ने यहाँ के राजा को स्वप्न दिया था और फिर बाद में राजा वीरभद्र सिंह आए थे, उन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इस सब के बारे में मतलब सबको अच्छा लगाया, बताया और सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कितने समय से आप मंदिर के साथ जुड़े हैं और यहाँ हमारा निवास स्थान यहीं पे है जी, हम साथ में ही रहते हैं और हम काफ़ी टाइम से इस मंदिर के साथ जुड़े हैं और हमारा जो है रोज़गार माता रानी की कृपा से यहाँ बना हुआ है और ये जितना भी कुछ है सब लोगों का यहाँ पे सहयोग भी रहता है हमारे लिए। और जी आपका इतने लोगों का रोज़गार भी लगा है, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आते हैं, नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे और बाकी संडे ट्यूसडे को लंगर लगता है, उस टाइम भी बहुत भीड़ होती है, हर समय भीड़ रहती है जी यहाँ पे ना, सुबह शाम। तो लोग टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पे, पूरे इंडिया से टूरिस्ट आता है यहाँ पे जी। और बाकी जो प्रसाद है हमारे पास हर एक किस्म का प्रसाद मिलता है, चुनिया रंग बिरंगी चुनिया होती है, हर एक किस्म का प्रसाद होगा जी। तारा देवी मंदिर न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक आवश्यक देखने योग्य स्थान है जहां वे आध्यात्मिक शांति के साथ साथ हिमालय के अद्भुत दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। देवी तारा के आशीर्वाद और हिमाचल की शांत गोद में यह मंदिर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है।